तो फ्रेंड्स हमारी वॉइस थोड़ी सी ख़राब हो सकती है क्योंकि हमारा गला जो है थोड़ा सा ख़राब है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप वीडियोज़ को देखते आ रहे होंगे हमारे चैनल पे। मैंने इसके पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर किया हुआ है। और आज के इस वीडियो में जो कि ग्रामर का बेस है, यानी कि ग्रामर की जो मीनिंग्स होती हैं, यानी कि जो वर्ड मीनिंग्स होती हैं, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होते हैं, वो सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप जो है ग्रामर का जो वर्ब होता है वो आप लगा ही नहीं पाएंगे। अगर आप वर्ब नहीं लगा पाएंगे तो जो है चीज़ें आप कुछ भी संभव तरीके से जो है सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के बारे में। और हम फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट रूप में लेते हैं। और सेकंड फॉर्म को पास्ट रूप में लेते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है ना, इसको हम जेरंड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जानते रहिए आईएनजी फॉर्म होते हैं। तो चलिए, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, अगर आपको ये सब पता है तो आप जो है सारे टेंसेस जो है आसानी से कर पाएंगे, उसकी जो है क्रिया लगा पाएंगे। क्योंकि जो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जो क्रिया लगती है, जो उसमें वर्ब आती है, उसमें आपको देखना होता है सभी टेंसेस में कि आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है या थर्ड फॉर्म लगाना है। ये सब चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपको ये सब सारी चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप जो है अपना टेंस जो है सही से कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर यही सब जो है रूल्स होते हैं, इसमें रूल्स रेगुलेशंस अगर आप सही से फॉलो करते हैं तभी टेंसेस हो पाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस तरीके से होते हैं, मैं चलिए उसके बारे में डिस्कस करता हूं और आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूं किस तरीके से होती हैं। आज मैं इस वीडियो में जो मेन क्रियाएं होती हैं सारा कुछ कवर कर लूँगा। और आने वाले वीडियोस में जो भी क्रियाएं जैसे बढ़ती जाएंगी, मैं सारी क्रियाएं आपको साथ में बताता चलूँगा और चीज़ों को कवर करता चलूँगा। तो उसके लिए आप परेशान न होइएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ये, इसको तो मैं छोड़ता हूँ, एबाइड, एबोर्ड। एबोर्ड को, एबाइड मीन्स होता है रहना, वैसे वैसे आप जानते रहिए एबोर्ड, एबोर्ड, एबोर्डिंग, एबाइडिंग होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप जानते रहिए। फ़िलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ गो से। गो मीन्स होता है जाना, और गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट, और जो गो की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गॉन, और गो की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है गोइंग। हाँ, तो आपको मैंने बता दिया गो किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है। जो गो होता है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है जाना, मैंने बता ही दिया। किसी वाक्य में जैसे कि आपको लगे कि वहाँ पे वाक्य में जो आपको टेंसेस होते हैं, टेंसेस में आपको ये रूल्स खुद ही पता होते हैं कि आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है या थर्ड फॉर्म लगाना है या फिर आईएनजी फॉर्म लगाना है। आपको ये सब सारी चीज़ें उसमें पता होंगी, वो सारे रूल्स होते हैं उसमें। मैंने काफ़ी सारे टेंसेस जो है कवर किए हुए हैं अभी तक, और काफ़ी सारे बाकी हैं कवर करने के लिए। तो मैं सारा कुछ जो कवर कर चुका हूँ उसको आप जाके देखिए, उसमें मैंने उस रूल्स बताए हैं और सारा कुछ समझाया है किस तरीके से होता है टेंस, और उसमें जो वर्ड्स की जो फॉर्म्स लगती हैं वो किस तरीके से लगती हैं। चलिए आगे की जो हमारे पास मीनिंग है वो होती है कम। कम मीन्स होता है आना। कम का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है केम। हाँ, तो कम का जो सेकंड फॉर्म वो केम होता है। तो केम यानी कि जो कम होता है उसका जो सेकंड फॉर्म वो केम हो जाता है, तो उसमें सी ए हो जाता है, ठीक है ना। जो सी ओ होता है, सी ओ एम ई फर्स्ट फॉर्म होता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी सी ओ एम ई होता है, और जो सेकंड फॉर्म होता है वही केम होता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कम का जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म होता है वो बराबर होता है, और जो सेकंड फॉर्म होता है वो ही चेंज होता है। तो जो सेकंड फॉर्म होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसी तरीके से जो है हम अपने टेंस को आगे करते चलते हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पे डू की, तो डू मीन्स होता है करना, ठीक है ना। डू का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है डिड, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है डन, ठीक है ना। और जो गो की जो डू की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है डूइंग। तो डू मीन्स होता है करना। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, उसमें जो रूल्स चलते हैं उसमें चलता है डू, डज प्लस नॉट प्लस गो, ठीक है। इस टाइप से अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो वहाँ पे हम इस टाइप के सेंटेंस यूज, इस टाइप का जो रूल लगाते हैं उसमें हम डू डज प्लस नॉट हो तो नॉट, उसके बाद हम गो का प्रयोग करते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे उसके बाद जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें अगर प्रश्नवाचक या नकारात्मक क्रियाएं हैं तो वहाँ पे भी हम डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह वहाँ क्यों नहीं जाता था, तो वाई डिड ही नॉट गो देयर, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे डन है, उसने अपना काम पूरा कर लिया, ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, इस टाइप से हो जाएगा।
तो डू का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है डू, और सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, और आईएनजी फॉर्म में डूइंग। और नेक्स्ट है हमारे पास गिव। गिव मीन्स होता है देना, और जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है गिव, और थर्ड फॉर्म होता है गिवन, ठीक है ना। और जो आईएनजी फॉर्म होता है वो होता है गिविंग। और इसी तरीके से हमारे पास लिव है। लिव मीन्स होता है रहना। लिव का सेकंड और थर्ड फॉर्म बराबर होते हैं, लिव्ड लिव्ड, और आईएनजी फॉर्म लिविंग होती है। स्लीप मीन्स होता है सोना, और स्लेप्ट स्लेप्ट ये होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं इसके। और स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी कि सो रहा है, ठीक है ना। स्लीपिंग यानी कि वह सो रहा है, ही स्लीपिंग। जो आईएनजी फॉर्म है ये लगता है कंटिन्यूअस में या फिर जेरंड में, इस टाइप से यूज होती हैं आईएनजी फॉर्म की क्रियाएं। जेरंड क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहले आप चीज़ों को सीखते चलिए, शुरुआत से ही, बेसिक से ही समझते चलिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस पब्लिश करते हैं, और आपको बताते रहते हैं हमेशा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें होती हैं। और ग्रामर का मैं स्टार्टिंग किया हूँ, और शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं पूरा ग्रामर कवर करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियोज़ हमारी अच्छी लगती हैं तो। चलिए, स्टे मीन्स होता है रुकना, ठीक है ना। स्टेड स्टेड, ठीक है ना। स्टे का जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वो स्टेड ही होता है, और जो आईएनजी फॉर्म होता है वो होता है स्टेइंग। उसके बाद होता है हमारे पास सिट। सिट मीन्स होता है बैठना। उसके बाद जो सिट का सेकंड फॉर्म होता है वो सैट, और थर्ड फॉर्म भी होता है सिट सैट, यानी कि सिट सैट सैट। उसके बाद होता है हमारे पास सिटिंग, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो सिट होता है कुछ मीनिंग्स ऐसी होती हैं। कौन कौन सी मीनिंग ऐसी होती हैं जिसमें डबल टी हो जाता है, जैसे यहाँ या यस आई डबल टी है तो यस आई टी है तो यस आई डबल टी आई एन जी होगा। अगर हम आई एन जी फॉर्म इसको बनाते हैं तो किस में होता है आई एन जी फॉर्म डबल हो जाता है। वो सारा कुछ मीनिंग्स जो है मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, एक एक मीनिंग उठा के बताऊँगा, और उसका जो है पूरा रूल्स बताऊँगा किस तरीके से होती हैं मीनिंग्स, और किस तरीके से आई एन जी फॉर्म में बदल जाता है, किस तरीके से जो उसमें एक मीनिंग होती है सिंगल टी तो वो डबल टी क्यों होता है, कम में होता है सी ओ एम ई तो सी ओ एम आई एन जी केवल क्यों होता है, उसमें डबल एम क्यों नहीं होता है। और आर यू एन जैसे होता है रन, तो रन का रनिंग हो जाता है, आर यू डबल एन हो जाता है, उसमें आर यू डबल एन आई एन जी होता है। तो किस में डबल एन हो जाएगा, किस में डबल टी हो जाएगा, किस में केवल एक ही वाक्य रहेगा उसमें डबल नहीं होगा। ये सब सारी वीडियोज आगे लेके आऊँगा, उसमें सारा कुछ मैं पूरा आपका वर्ब सारा कुछ क्लियर कर दूंगा कि क्यों चेंज होता है, किस में चेंज होता है। चलिए आगे। और वीप मीन्स होता है रोना। वीप का सेकंड फॉर्म वेप्ट, थर्ड फॉर्म भी वेप्ट, और आईएनजी फॉर्म वीपिंग होता है। रीड मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है ना। और एक बात आप जान लीजिए कि रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड रीड रीड। आपको आईएनजी फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, रीडिंग कर देना है, बस हो गया। टीच का होता है आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रीड मीन्स होता है पढ़ना, और टीच मीन्स होता है पढ़ाना। स्वयं पढ़ते हैं तो उसको रीड बोलते हैं, किसी को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम टीच बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो टाट होती है, और आईएनजी फॉर्म में होता है टीचिंग। चलिए, स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना। स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, और इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्टूड स्टूड, और आईएनजी फॉर्म में स्टैंडिंग हो जाता है। एस टी ए एन डबल डी तो इसमें नहीं हुआ, जैसे उसमें होता था रन में, और आगे मैंने एक मीनिंग और बताई थी उसमें भी। तो किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं वो मैं सारा कुछ बता दूंगा, उसके लिए आप परेशान न होइए। आप सारा कुछ यहाँ समझते चलिए, आगे सारा कुछ आप सॉल्व क्वेश्चंस पा जाएंगे, सॉल्व वीडियोज़ में सब कुछ मिल जाएंगे आपको। और सारा कुछ का जो भी आपके मन में डाउट है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आने वाली वीडियोज़ में। जो भी आपके मन में सवाल रहेंगे वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि आप क्या हमसे और जानना चाहते हैं अलग से। वैसे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंग मीन्स होता है गाना, सैंग संग होता है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म होता है यस ए एन जी, और थर्ड फॉर्म में यस यू आ जाता है, संग हो जाता है। उसके बाद सिंगिंग होता है आई एन जी फॉर्म। रोर मीन्स होता है दहाड़ना, रोड रोड हो जाता है, उसके बाद रोरिंग हो जाता है। और ड्राइव मीन्स होता है चलाना, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन हो जाता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ड्रोव होता है फिर ड्रिवन, और आई एन जी फॉर्म में ड्राइविंग ही होता है। एनजी फार्म में वैसे कुछ खास परिवर्तन नहीं आते हैं, जो परिवर्तन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो हमें सेकंड और थर्ड फार्म में मिलते हैं। आईएनजी फार्म में हमें कहीं पे डबल या कहीं पे स्पेलिंग्स जो होती है वो एक ही लगानी होती है, कहीं पे डबल लगानी होती है, कहीं पे
जैसे कि LIE, जैसे लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, या फिर लाई मीन्स हम का ये भी होता है मीनिंग कि लाई मीन्स होता है पड़े होना, ठीक है ना। जैसे टेल लाई है तो वहाँ पे हम कहेंगे झूठ बोलना। जैसे केवल लाई है या लाई, तो लाई मीन्स होता है पड़े रहना या किसी चीज़ का एक जगह पे स्थिर रहना। कोई चीज़ एक जगह रखी हो, पड़ी हो, तो उसको हम लाई कहेंगे, ठीक है ना। तो LIE जो होता है वो लाई की मीनिंग होता है पड़े रहने की, इंग्लिश होती है। तो उसको अगर हम ING फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम LYING कर देते हैं। ये वहाँ पे हमारा जो होता है IE जो है वाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं वर्ब में, कोई कोई ING फॉर्म भी चेंजेस होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं चेंजेस वो भी मैं आगे सब कुछ बता दूंगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लीजिए थोड़ा थोड़ा, फिर धीमे धीमे मैं टफ चीज़ों पे चलूँगा। अभी डायरेक्टली मैं नहीं वहाँ पे जाना चाहता, क्योंकि आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं उसके पहले काफ़ी सारा रूल्स आपको बताऊँगा, फिर उसके बाद वो मैं बताऊँगा कि क्यों ये चेंजेस होते हैं। चलिए, मैंने यहाँ तक ड्राइव का कवर कर लिया। उसके बाद है बाथ हमारे पास। बाथ मीन्स होता है नहाना। बाथ बाथ तीनों दोनों होते हैं, बाथ सेकंड और थर्ड फॉर्म बाथ की। और जो बाथ की जो मीनिंग होती है BATH नहीं होती, BATHE होती है। तो इसको हम बाथ ही नहीं कहेंगे, इसको केवल हम बाथ कहेंगे, ठीक है ना। बाथ मीन्स होता है नहाना, और इसकी जो ING फॉर्म होती है वो बाथिंग होती है। बार्क मीन्स होता है भौंकना, बार्कड बार्कड होता है, उसके बाद बार्किंग हो जाएगा। रन मीन्स होता है दौड़ना, रन का रैन, फिर रन हो जाएगा। जैसे कम का केम कम हो जाता है, यानी कि कम का जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म होता है वो एक ही रहता है, सेकंड फॉर्म ही चेंज होता है। वैसे रन का भी है, रन का फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक ही है, केवल सेकंड फॉर्म यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो भी ए लग रहा है वैसे जैसे केम में लगता था। चलिए, रन रैन रन, उसके बाद यहाँ पर रनिंग हो जाएगा। रन में जो यन है वो डबल हो गया, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, RUNNING हो गया यहाँ पे। टेल टेल मीन्स होता है कहना, और टोल्ड टोल्ड होती है थर्ड और सेकंड, हाँ सॉरी थर्ड और सेकंड वही, सेकंड या थर्ड, थर्ड सेकंड एक ही बात है। तो टेलिंग टेलिंग हो जाएगा इसका ING फॉर्म। और ग्रेज मीन्स होता है चरना, और सेकंड और थर्ड फॉर्म ग्रेज्ड होता है, और ING फॉर्म इसका ग्रेजिंग होता है। प्ले मीन्स होता है खेलना, थर्ड और सेकंड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, और ING फॉर्म प्लेइंग। लाफ मीन्स हंसना, लाफ्ड लाफ्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म, लाफिंग ING फॉर्म। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, और जैसे हमारे यली स्माइल्ड, स्माइल्ड होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसकी दोनों एक ही होती है। स्माइलिंग जो होती है वो ING फॉर्म। SMI LLING इसमें नहीं होगा, केवल SMI LING स्माइलिंग हो जाएगा। चलिए, ब्लो मीन्स होता है हवा का चलना या हवा बहना, ठीक है। इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसमें अलग है। ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, ठीक है ना, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन। उसके बाद ING फॉर्म ब्लोइंग। डांस मीन्स होता है नाचना, डांस्ड डांस्ड, उसके बाद होता है डांसिंग। यहाँ पे हमारे पास है कॉल। कॉल मीन्स होता है बुलाना, या किसी को पुकारना या किसी को बुलाना। दोनों की हम अगर हिंदी की बात करें तो दोनों की अगर इंग्लिश की बात करें तो काली होती है, पुकारना कहो या बुलाना कहो, ठीक है। कॉल का होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉल्ड, दोनों एक ही होते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा कॉलिंग आपका। चलिए, सी मीन्स होता है देखना। सी में जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो अलग होते हैं। सी होता है, फिर सा होता है, फिर सीन होता है, ठीक है ना। और ING फॉर्म सीइंग होता है। चलिए, आगे मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, यहाँ पे और बताना चाहूँगा। नो मीन्स होता है जानना। किसी चीज़ को अगर आपको जानना है, जानने की मीनिंग आपको लिखनी है, तो वहाँ पे आप नो करेंगे। और उसकी अगर सेकंड फॉर्म आती है तो न्यू, और थर्ड फॉर्म नोन, और ING फॉर्म में नोइंग करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं उसे जानता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पास्ट पास्ट है, ठीक है ना। तो पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। चलिए, और इसका फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए, न्यू न्यू का मतलब होता है कि जानते थे, इस टाइप से अर्थ आ जाएगा इसमें, ठीक है। मैं उसे जानता था तो आई न्यू हिम, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारे पास है बी। बी मीन्स होता है होना। बी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो वाज वेयर दोनों होते हैं, और थर्ड फॉर्म बीन होता है, और ING फॉर्म में बीइंग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बी, वाज वेयर, बीन, बीइंग, ये सब सारे यूज आगे आएंगे, उसको मैं बताऊंगा, आप जानते रहिए अच्छे तरीके से उसको। बिकम मीन्स होता है होना, बिकेम और फिर बिकम, यानी कि
फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही है, और जो सेकंड फॉर्म है वो बिकेम है, और आईएनजी फॉर्म है बिकमिंग। चलिए, यहाँ पे है बेगिन। बेगिन मीन्स होता है आरंभ करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना या किसी चीज़ को आरंभ करना। हम उसको कह सकते हैं कि हम उस चीज़ को बेगिन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो बिगैन होती है, और थर्ड फॉर्म बिगन होती है, और आईएनजी फॉर्म होती है बिगिनिंग। यानी कि जैसे मैं किसी चीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ तो आई एम बिगिनिंग फॉर दिस, या फिर कुछ भी जो भी हो सकता है, वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए, बाइट मीन्स होता है काटना। वैसे तो कट मीन्स भी काटना होता है, लेकिन बाइट मीन्स जो काटना होता है वो होता है दांत से काटना। ठीक है, दांत से काटने से अगर संबंधित है तो वहाँ पे आपको बाइट लगाना होता है। अगर आप कोई चीज़ ऐसे ही काटना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कट लिखना होगा। अगर दांत से संबंधित आता है तो वहाँ पे आपको बाइट करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिट होती है, थर्ड फॉर्म बिटेन होती है, और आईएनजी फॉर्म बाइटिंग होती है। पूरी वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको जो ग्रामर का जो वर्ब है वो आप लगा ही नहीं पाएंगे, और आप कोई भी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ग्रामर की एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है ना, अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे ग्रामर को, और नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके सामने कोई सेंटेंस आता है कि वह वहाँ रुकता है, आपको ये पता ही नहीं है कि रुकना की अब मीनिंग क्या होगी, और रुकना का जो आपको मान लीजिए ऐसे लगाना हो, सेंटेंस ऐसे आ जाए कि वह वहाँ रुकता था। अब आपको ये तो पता है कि स्टे मीन्स होता है रुकना, आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता है, वहाँ पे आपको लगाना होगा आप सेकंड फॉर्म रुकता था। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगाना है स्टे का। अब आपको सेकंड फॉर्म पता होगा तब तो आप उस सेंटेंस को कर पाएंगे ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टे का जो सेकंड फॉर्म होता है वो स्टेड होता है। अगर आपको ये पता होगा स्टेड होता है तभी तो आप वहाँ पे कर पाएंगे। वह वहाँ रुकता था, इसके लिए आप बना पाएंगे ही स्टेड देयर, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, वह वहाँ रुकता था तो ही स्टेड देयर, इस टाइप से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है, अगर आपको ये सब सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप जो है ग्रामर कर ही नहीं पाएंगे। तो आप वीडियोज़ को पूरा देखिए, फुल वॉच करिए और अच्छे तरीके से समझते चलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, और ब्रोकन और ब्रेकिंग। ठीक है ना, ब्रेक का जो सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक होता है, थर्ड फॉर्म ब्रोकिंग होता है, और आईएनजी फॉर्म ब्रेकिंग हो जाता है। चूज मीन्स होता है चुनना। किसी चीज़ को आप अगर चूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं चुनना। ठीक है ना, कोई कई सारी चीज़ें हैं, उसमें से अगर एक चीज़ मैंने निकाल ली तो उसको हम चुनना कहेंगे, और जो उसकी सेकंड फॉर्म होती है वो चूज, CHOS हो जाएगा। ठीक है ना, चूजन। ठीक है, चूजन फिर चूजिंग, इस टाइप से हो जाएगा। ड्रा मीन्स होता है खींचना। कहीं पे आपको ड्रा करना है, मान लीजिए आपको कॉपी में ही कोई पेंसिल से आपको लाइन खींचनी है, तो वहाँ पे आप कहेंगे मैं ये लाइन थोड़ा सा ड्रा कर दूँ, यानी लाइन थोड़ा सा खींच दूँ। ठीक है, इस टाइप से आप कह सकते हैं। तो ड्रा का जो सेकंड फॉर्म होता है ड्रीव, और थर्ड फॉर्म ड्रान, और आईएनजी फॉर्म ड्राइंग। ड्रिंक मीन्स होता है पानी, पीना, सॉरी। ड्रिंक मीन्स पीना, कोई चीज़ पीते हैं, कोई जूस पीते हैं, कोई दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो वहाँ पे आपको ड्रिंक लगाना होता है। जो उसका सेकंड फॉर्म करेंगे, वह पानी पीता था तो ही ड्रैंक हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, वह पानी पीता था तो ड्रैंक, वह पानी पी चुका है ही ड्रंक। ठीक है ना, ही ड्रंक वाटर, वह पानी पी रहा है ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पीता है तो ही ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, इस टाइप से। वे पानी पीते हैं तो दे ड्रिंक वाटर। ये सब सारा रूल मैं बता चुका हूँ, इसमें यस लगेगा, इसमें यस लगेगा। मैं सारा कुछ टेंसेस में कवर कर चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास है उसके बाद ईट मीन्स होता है खाना। उसका जो सेकंड फॉर्म होता है एट होता है, और थर्ड फॉर्म ईटन होता है, और आईएनजी फॉर्म ईटिंग होता है। फॉल मीन्स होता है गिरना, फेल, फॉलन, फॉलिंग ऐसे होता है। फाइट मीन्स होता है लड़ना, फाट, फाइटिंग। ठीक है, चलिए, यहाँ पे होता है फाइंड मीन्स होता है पाना, फाउंड दोनों एक ही होती है, उसके बाद फाइंडिंग हो जाएगा आपके पास। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, फ्लोन सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, फ्लाइंग। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, फॉरगॉटन, फॉरगॉटिंग। ठीक है, इस टाइप से। लाई मीन्स होता है पड़ा होना। मैंने आपको बताया है कि लाई मीन्स होता है पड़ा होना, या टेल अलाई होगा तो वहाँ पे होता है झूठ बोलना। क्योंकि झूठ, टेल लाई मीन्स हो सकता है जो बोलना होता है। अगर आपको झूठ बोलना इसकी इंग्लिश बनानी है तो आपको टेल अलाई करना पड़ेगा। जो वहाँ पे अ लगता है, टेल अ, TELLA, फिर LI, टेल अलाई। तो टेल अलाई करेंगे तभी आपका इंग्लिश आएगा और हिंदी आएगा झूठ बोलना। अगर आप
टेल अलाई नहीं करेंगे तो अगर आप मान लीजिए ए निकाल देते हैं तो भी उसमें अर्थ उसका झूठ बोलना का नहीं आएगा। टेल अलाई करेंगे तभी आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए, ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि टेल अलाई होगा या फिर टेल लाई होगा। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जानिए कि झूठ बोलने के लिए टेल अलाई होगा। चलिए, लाई मीन्स होता है पड़ा होना, ले, लेन, लाइंग। चलिए, यहाँ पे रिंग, यहाँ पे हमारे पास रिंग, रिंग मीन्स होता है बजाना, रैंग, रंग, रिंगिंग। उसको तो हो जाएगा स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, और स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, किसी को अगर आप गाली दे रहे हैं तो वहाँ पे आप एब्यूज करेंगे, और एब्यूज मीन्स होता है गाली देना। एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग। तो इस टाइप से होती है। मैंने जो है अभी तक जो आपको चीज़ें बताई हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हुई हैं, काफ़ी सारा आपको ट्यूटोरियल इसमें दिया हुआ है मैंने। अगर आप ये सारा कुछ याद रखते हैं तो आप जो है मेन मेन सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और अच्छे तरीके से उसको जो उसकी इंग्लिश है वो आप अच्छे तरीके से शुद्ध रूप में बना पाएंगे। तो आप इसको जो है बार बार रिवाइज करिए, बार बार याद करिए, अच्छे तरीके से याद करिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, नहीं तो आपको ग्रामर में दिक्कत आ सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको जो है ग्रामर में बहुत सारी दिक्कत आएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ की आने वाली मिल सके। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। फिर आगे वीडियोज़ में जो हम बताएंगे उसके लिए आप तैयार रहिएगा और वॉच करिएगा अच्छे तरीके से। और आगे मैं आने वाली वीडियोज़ में और बार उसके बारे में बात करूंगा। जैसे जैसे मैं आगे चलता चलूँगा आपको इससे वाले आगे के स्टेप्स के जो वर्ब्स हैं वो मैं कवर करवाता चलूँगा और बताता चलूँगा। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।